हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीनियस क्लासेज बाय राजेश सर। तो आज हम लोग देखेंगे कविता क्लास 10 का। तो कविता का नाम दिया हुआ है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इस कविता को हम पहले विस्तार से देखेंगे, क्या है इसके खास चीज़ क्या नहीं है। तो देखिए, पहले नंबर तो इनका कवि जी के बारे में देख लीजिए। तो इनका कवि जी है गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम का जिला था लाहौर, वहीं हुआ था। ठीक। इनका जन्म स्थान क्या जो जन्म जहाँ रहते थे उनको कहा जाता था नानकाना साहब कहलाता था। जन्म स्थान क्या कहलाता था? नानकाना साहब। और इनके पिताजी का नाम है कालू चंद खत्री। इनके पिताजी का क्या नाम था? कालू चंद खत्री। और माँ का नाम था त्रिपिता और पत्नी थे सुलक्षणी। हाँ, तो कवि जी के बारे में जान लिए होंगे। तो अब देखते हैं इसका जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो देखिए, कविता में दिया हुआ है 7 क्वेश्चन और उसके बाद 8 का घ तक उसका 9 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 9 क्वेश्चन है। तो एक सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पढ़ने में आपको मज़ा आए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हो दिया हुआ है। कभी किसके जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कभी किसके बिना, यहाँ पर होना चाहिए, जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो देखिए इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए, प्रस्तुत पाठ में कवि ने यह बताया है कि ईश्वर के द्वारा हमें यह अनमोल जीवन किसी अच्छे कार्य के लिए दिया गया है। क्या बताया है? कि यह अनमोल जीवन किसी अच्छे कार्य के लिए दिया गया है, न कि बुरे कार्य के लिए। उनका मानना है कि जो व्यक्ति राम के नाम नहीं लेते हैं उनके लिए जीवन व्यर्थ है। इसलिए आप लोग राम का नाम का उच्चारण करते रहिए ताकि आपका भी जीवन अच्छे जाए। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो प्रस्तुत पाठ में कवि ने वाक शक्ति के महत्व को दिखाया। उनका मानना है कि वाक शक्ति मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई विभिन्न शक्तियों में से एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ईश्वर ने हमें यह शक्ति भजन कीर्तन करने, प्रभु की प्रार्थना करने तथा अच्छे वचन बोलने के लिए दिया। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वाणी विष के समान हो जाते हैं। ठीक। तो अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? व्यर्थता सिद्ध करता है। तो देखिए, कवि के अनुसार नाम कीर्तन अर्थात ईश्वर का भजन करना, नाम कीर्तन अर्थात ईश्वर का भजन करना अन्य सभी से श्रेष्ठ है। कवि ने भजन करना को सबसे श्रेष्ठ लिया। अगर आप भजन करते हैं तो आप श्रेष्ठों में से श्रेष्ठ हैं। ठीक। अर्थात नाम कीर्तन के आगे दूसरे सभी कार्य व्यर्थ है। जैसे बहुत सारे लोग
वस्त्र को त्याग कर शरीर पर भस्म लगाकर ब्रह्म करते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग दाढ़ी मूछ बढ़ाकर भी भ्रमण करते हैं। वह इन सब कार्य को भी व्यर्थ मानते हैं। जितना भी दाढ़ी मूछ लगा कर देखते होंगे आप लोग, ये सभी कार्य को कभी व्यर्थ मांगे। जो राम नाम का भजन कीर्तन करता है वो उसी को कवि ने सबसे श्रेष्ठ माने हैं। आप दाढ़ी मूछ कितना भी बढ़ा लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं कवि, इनके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या दिया हुआ। प्रथम पद में कवि ने भक्ति भावना अर्थात लोगों द्वारा भक्ति किए जाने वाले विभिन्न रूपों की चर्चा की है। जैसे कुछ लोग अपना वस्त्र त्याग कर शरीर में भस्म लगाकर भ्रमण करते हैं, तो कुछ लोग दाढ़ी मूछें बढ़ाकर भ्रमण करते हैं, कुछ लोग नदी में डुबकी लगाते हैं, तो कई लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। ये सब आप लोग गांव में देखते होंगे कि कोई चल जाता है भगवान के लिए बोल बम, तो कोई तीर्थ यात्रा पर चले जाता है। ये सब बहुत देखने को मिलता होगा आप लोग को। तो देखिए कई लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं, कई लोग अपने शरीर को कष्ट देकर भी ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर। पहले देखिए क्या दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय। तो हरि रस का तात्पर्य उस रस या सुख की अनुभूति से है जो हमें ईश्वर का गुणगान करने पर प्राप्त होती है। यानी कि हरि रस का तात्पर्य उस सुख की अनुमति से है जो हमें ईश्वर का गुणगान करने पर ही प्राप्त होती है। यह सुख दुनिया के अन्य सभी सुखों से बढ़कर यह जो सुख है वह दुनिया की कोई सुख में नहीं है। ठीक, इस सुख की तुलना किसी अन्य सुख से नहीं की जा सकती है। इतना ही रहने दीजिए, हम जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखाएंगे वो पूरा शॉर्ट होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए। कवि की दृष्टि में क्या है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म निवास कहाँ है। क्या दिया हुआ है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म निवास स्थान उस आत्मा या शरीर में है जिसमें क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या काम आदि दुर्गुणों की भावना का अभाव। जिस जीव शरीर में सत्य दया करुणा मानवता आदि गुणों का सम मिश्रण पाया जाता है, उस जीव शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पाठ में कवि ने गुरु के महत्व को स्थापित किया। प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई गुरु होता है। आप लोग का भी कोई न कोई गुरु होता होगा, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा। कोई आपको सिखाने वाला होना चाहिए, तभी आप रास्ते पर चलिएगा, नहीं तो रास्ते से भटक जाइएगा। तो आपको जो रास्ता देता है उन्हीं को आप गुरु मान लीजिए। तो आगे देखिए, गुरु के आगमन से उसका जीवन सरल हो जाता है। गुरु की कृपा से वास्तविकता तथा काल्पनिकता में अंतर को समझ पाता है। वे सच एवं झूठ के अंतर अच्छी तरह से समझ पाता है। योग्य मानव की परख कर पाते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें कह रहा है व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या देखिए कैसे किया जाता है। राम नाम बिनु औरुझि मरई। तो यह लाइन जो दिया हुआ लाइन, इसका अर्थ क्या है, इसको विस्तार से लिखना है। ये अर्थ का मतलब क्या हुआ, तो देखिए राम नाम बिनु औरुझि मरे का क्या मतलब। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके कवि गुरु नानक जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में राम नाम लिए बिना जन्म लेना व्यर्थ है। देख लें, ये जो देखिए पंक्ति है, यह हमेशा लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तक। जैसे ही व्याख्या करने वाला प्रश्न है तो यहाँ तक लिखिएगा। तो इस से क्या कह रहे हैं कवि जी कि इस संसार में अगर आप जन्म लेते हैं, ले लिए हैं, तो राम नाम नहीं लेते हैं तो आपका इस संसार में जीना व्यर्थ है। अर्थात जो व्यक्ति राम नाम लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं वे इस संसार में उलझ कर रह जाते हैं। इस संसार में उलझ कर रह जाते हैं, मतलब कि उसका कोई ठिकाना नहीं, उधर उधर भटकते रह जाएगा। देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन। कंचन माटी जनई, क्या है, कंचन माटी जनई। तो इसका भी आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म शीर्षक पाठ से ली गई है। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो नई अर्थात जो व्यक्ति दुख में भी विचलित नहीं होता है, सुख दुख सभी में समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वे ही सज्जन पुरुष होते हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कह रहे हैं कि सुख जो होता है, जो सुख होता है और दुख, वो सभी व्यक्ति समान प्रदर्शित जो करता है, सुख दुख हमेशा बांटते रहता है, वह हमेशा व्यक्ति सफल होता है, यानी हमेशा खुश रहता है। यही इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे। अब देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन। हरस शोक तय रहे नियारो नाही मान अपमाना। क्या है, हरस शोक तय रहे नियारो नाही मान अपमाना। तो इसमें देखिए डैश डैश जो दिया हुआ है वो है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है, जिनके शीर्षक गुरु नानक जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हर्ष शोक अर्थात क्या है, हर्ष शोक अर्थात सुख या दुख, कठिन व सुखद, सुख या दुख, कठिन या सुगत परिस्थितियाँ, मानव अपमान, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अर्थात ये सदैव एक जैसे स्थिर बने रहते हैं, ये सदैव एक जैसे स्थिर बने रहते हैं। तो घ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हुए देख लीजिए क्या दिया हुआ है। नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि हैं गुरु नानक जी। तो वे इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि वे अपने ईश्वर अर्थात गोविंद की भक्ति में लीन रहना
चाहते हैं। उन्हें इस कार्य के अलावे और कुछ नहीं सूझता। वे अपने आप को ईश्वर रूपी पानी में धुला देने चाहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो हम अपने शब्दों में देखिए कैसे विचार करते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि के अपने भक्ति भावना के पदों के माध्यम से यह दर्शाया है कि साथ ही साथ उन्होंने आधुनिक काल में प्रचलित भक्ति के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। क्या की है? प्रचलित भक्ति के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। उन रूपों से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि कवि का सिद्धांत भक्ति रूपी दर्शन सार्थक है। तो द एंड। तो इस चैप्टर का आज अंत हो गया। तो प्लीज़ अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जीनियस क्लास से भाई राजेश सर आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है।